ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कश्मीर के 16 नागरिक मारे गए, जिसमें एडीसी राजकुमार थापा और 2 जुड़वा बच्चे भी मारे गए। उनको भी सर झुका के नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल असिस्टेंट सुरेंद्र कुमार जी को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी को, बीएसएफ के कांस्टेबल दीपक जी को, आर्मी के लांस नायक दिनेश कुमार जी को, सुनील कुमार जी को, मुरली नायक जी को, अली शेख जी को और पवन कुमार जी को, जिन्होंने अपनी शहादत देकर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मान्यवर, कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसारन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया? भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है? और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसारन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। यह तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसारन घाटी को खोल दिया गया। अब इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसारन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे मान्यवर। वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था शुभम द्विवेदी जी के घर कानपुर में मान्यवर, और उनके पिता ने रो के एक ही मांग कही। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, उनके परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने रो रो के एक ही बात कही, हमारे बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। जो लोग इसमें मारे गए हैं, सरकार हमें क्या मदद देती है उससे हमें लेना देना नहीं, कम से कम हमको शहीद का दर्जा दिया। ये उनकी पीड़ा थी, उनकी मांग थी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक उनकी भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं मान्यवर। बताया गया कि जब यह घटना हुई, उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के भाग के आते हैं सऊदी अरबिया से। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निश्चित पहलगाम जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए मान्यवर। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार गए। प्रधानमंत्री जी 1 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे, उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए मान्यवर। यहां कहा गया सेना के शौर्य को, बहादुरी को नमन कीजिए। हम करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन आपने सेना के लिए क्या किया? जया बच्चन जी कह रही है, क्या यह देश जानना नहीं चाहता? जया बच्चन जी कह रही हैं कि आप गलत बोल रहे हो। कौन कह रहा है? जया बच्चन जी। आपने उतनी दूर से नहीं सुना होगा मान्यवर, आपने सुना नहीं होगा। आप सुन लीजिए मान्यवर, आप सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए मान्यवर। तो फिल्मी सितारे जो आपने कहा ना, वो जिस तरह से आपने कहा कुछ डेरोगेटरी लगा, यही मेरा उद्देश्य मान्यवर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्मी सितारों को आपने संबोधित किया या किसी आप कार्यक्रम में गए, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे क्या थी? सवाल यह है कि पहली प्राथमिकता आपकी क्या थी? पहली प्राथमिकता थी देश में आते, बिहार का चुनाव छोड़ते, पहले आप पहलगाम जाते। पहले आप उस घटनास्थल पे जाते। हमारा सवाल यह है, अभी त्रुचि शिवाजी बहुत दुखी थे,
कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां है, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां है, प्रधानमंत्री कहां है। अरे शिवाजी वो अवतार है, इंसान नहीं है, वो अवतार है, भगवान है, अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य कल तमिलनाडु में ही थे। अभी सर ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, नॉन बायोलॉजिकल है सर वो। तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, ये सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। आपको इसका महत्व नहीं नजर आता? आपको कह रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आना चाहते, राजनाथ सिंह की बात सुनने आ जाते। ये लोग भी बकवास करते हैं। हम लोग जब बोले मत सुनो, भेजो वापस, कम से कम अपने लोगों की तो सुनने आ जाओ। वो भी सुनने नहीं आते, बकवास बोला सर, बकवास नहीं उन्होंने बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार किंग। आज संसद में उस समय माहौल गर्म हो गया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौतियों पर तीखा सवाल उठाए। सांसद की कार्रवाई के दौरान संजय सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर विभिन्न सरकारी नीतियों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि आम जनता की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को इन मुद्दे पर जवाब देनी चाहिए। अपने भाषण में संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और सांसद जनता की आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा मंच है। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं सरकार की ओर से विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार विकास, बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और जन कल्याण योजनाओं पर लगातार काम कर रही है तथा लगाए गए आरोप राजनीतिक हैं। संसद में दोनों पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे। संसद की इस बात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। एक ओर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर सरकार अपने कामकाज और उपलब्धियों का बचावा कर रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल संसद की कार्रवाई और इस बात पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं। आगे क्या नया मोड़ आता है यह जानने वाले सत्रों और राजनीतिक प्रक्रियाओं में साफ होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक दें और सब्सक्राइब दबा दें।